बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण का वोट करने वाले हैं आप। मैं उमाशंकर सिंह बिहारी खबर के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे बात करूंगा और समझने का कोशिश करूंगा कि किसको आप वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे। आप किसको वोट करेंगे? नीतीश कुमार और उनके कुनबे को, यानी एनडीए को। पिछले 15 साल में नीतीश कुमार और उनके कुनबे ने बिहार और बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाया, मूलभूत ज़रूरतों पर कुछ तो काम किया ही है। हालांकि इतने एक्सपर्ट है कि अपने घोटाले को समर्थ रूप से छुपा लिया है। बिहार की शिक्षा को लेकर इन्होंने बिहार की शिक्षा को बर्बाद ही कर डाला है। बेरोजगारी, बेकारी अपने चरम पर है। कुर्सी और सत्ता की लालच इनके कुनबे के चेहरे से ही झलकता है। अब जरा परिचित हो लीजिए इनके कुनबे से। पहला है नीतीश कुमार जी, दूसरा है सुशील कुमार मोदी, तीसरा है जीतन राम मांझी, जो सिर्फ जाति के नाम पर ही अपना उल्लू सीधा करते हैं, और चौथा है मुकेश सहनी। इनके बारे में क्या कहूँ, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, लेकिन मल्लाहों के उत्थान के लिए आज तक इन्होंने क्या किया, ये बहस का विषय है। खैर, वोट करें, जरूर करें। अगला, आप किसको वोट करेंगे? तेजस्वी और उनके कुनबे को, यानी यूपीए को। मैं तेजस्वी के परिवार की वे बातें नहीं कहूँगा जो सब कह रहे हैं, पर सत्ता सुख से ये भी चूके नहीं हैं। ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पर इनके उप मुख्यमंत्री के काल में ऐसी एक भी उपलब्धि नहीं रही जो सार्थक बिहार को नए सिरे से दिखाता हो। यानी कि कहने को इनके पास अपना कोई उपलब्धि नहीं है, पर आजकल विकास और रोजगार के बारे में जरूर कह रहे हैं। पर यह कहना बेमानी होगा कि जो इनका परिवार नहीं कर पाया वो ये नहीं कर सकते। आप इनके कुनबे से भी अवगत हो जाए। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कांग्रेस सत्ता 70 सालों तक इनके पास ही लगभग रहा। और दूसरा कन्हैया और उनके कुनबे। मैं कम्युनिस्ट पार्टी को कन्हैया के तौर पर इसलिए देखता हूं कि कन्हैया एक प्रोग्रेसिव सोच का एक चेहरा जरूर दिखता है, लेकिन कन्हैया और तेजस्वी एक म्यान में दो तलवार पर हैं, तलवार के जैसे भी है। खैर, आप वोट करें, जरूर करें। आप किसको वोट करेंगे? पप्पू यादव के कुनबे को। कभी मोस्ट वांटेड, दबंग, अब का रॉबिन हुड, और कुनबे में सहयोग से मुस्लिम का हितकर, दलितों का मसीहा होने को दिखने वाले गठबंधन का धाकर नाम पप्पू यादव, रावण उर्फ चंद्रशेखर आज़ाद, MK फैजे, BA मतंग और परवेज सिद्दीकी है। जाति और धर्म का ये कॉकटेल गठबंधन कहीं न कहीं पप्पू यादव जैसा काम करने वाला चेहरा इनके साथ है। आप वोट करें, जरूर करें। आप किसको वोट करेंगे? चिराग पासवान को। इनका इतिहास में ना जाना एक गुनाह होगा। ये सत्ता सुख के लिए ही बने हैं, जहां सत्ता वहां चिराग। फिर भी गिनने और गिनाने के लिए इनके पास एक भी उपलब्धि नहीं है, पर इनके कुनबे में दबंगों की कोई कमी नहीं है। आप वोट करें, जरूर करें। पर आप किसको वोट करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा के कुनबे को? जी, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी अच्छे जगह पर रहे, उपलब्धि इनके पास रही, लेकिन वो जातिगत उपलब्धि था। सत्ता सुख भोग कर बिना कोई उपलब्धि वाले जाति के पूजक यह गठबंधन भी जाति धर्म का कॉकटेल मात्र है। आप खुद देख लें, उपेंद्र कुशवाहा मंत्रालय में रहते हुए इनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं रही। मायावती की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए रखा गया है, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक और राजभर, ये सारे लोग एक जाति सूचक लोगों का है। यानी कि ये भी धर्म का और जाति का कॉकटेल का ही पार्टी है, और ये कुनबा भी कॉकटेल का ही है। खैर, आप तो वोट करेंगे ही, जरूर करें, लेकिन आप वोट किसको करेंगे? प्लुरल्स पार्टी को,
जी, पुष्पम प्रिया चौधरी जो स्वघोषित मुख्यमंत्री खुद को बता चुकी है। राजनीति के तराजू पर तौला जाना भी इनका बाकी है। वैसे सोच और व्यवहार इनका सुंदर बिहार के लिए बेहतर तो दिख ही रहा है, पर इनका लग्जरी जीवन शैली गुजराती पुट शंका भी पैदा करता है। विश्वास ना हो तो आपके कुनबे के खर्च और गाड़ी पर नज़र डालेंगे तो गुजरात की झलक आपको दिखेगा। यानी ये रिश्ता गुजरात के साथ इनका रिश्ता कुछ तो है। खैर, प्रोग्रेसिव सोच वाली दिखने वाली ये पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स अभी तक कोई भी दाग नहीं है, और चूंकि सत्ता में ये दिखे नहीं हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। पर आप वोट करें, जरूर करें। आप किसको वोट करेंगे? निर्दलीय को ना जी, निर्दलीय यानी एक व्यक्ति जो बदलाव चाहता है चाहे किसी भी रूप में। यानी निर्दलीय को चुनने से पहले आप उनके चेहरे को भली भांति समझ लीजिए, आप उनके कैरेक्टर को भी जान लीजिए, तब वोट करिए। अब आपके पास ऑप्शन मिलता है लास्ट, और लेकिन लिस्ट नहीं। वोट करें, जरूर करें। आप किसको वोट करेंगे? नोटा पर। नोटा सार्वभौमिक सर्वशक्तिमान नोटा। जब आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद ना हो, आप सबसे विक्षुब्ध हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो नोटा एक ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। आप जितना ज़्यादा नोटा पर वोट करेंगे उतना ही नोटा मजबूत होगा। मैं ये नहीं कहता कि कैंडिडेट होने के बावजूद भी आप जिनको लाइक करते हैं उनके बावजूद भी आप नोटा पर वोट करें, लेकिन नोटा आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर है। जहाँ कोई नहीं वहाँ नोटा। तो आप ज़रूर वोट करें। वोट करने से पहले सोचें ज़रूर। उमाशंकर को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।